हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के मैथ में पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ रहे थे। उसमें हमने देख लिया कि रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रैखिक समीकरण युग्म किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद हमने देखा कि जो हमको रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं वो रैखिक समीकरण युग्म कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब समांतर होंगी, ठीक है, और कब संपाती होंगी। ये सब हमने क्या कर लिया था, पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। ठीक है, और उससे पहले हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, चलिए सीधा सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफी विधि से कैसे समीकरण युग्म को हल किया जाता है। कैसे समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है ग्राफी विधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एक, x प्लस 3y इक्वल टू 6, यह दिया है समीकरण 1, और दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये क्या है अपना समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, इसको हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। ठीक है, पहले समीकरण 1 लेंगे, समीकरण देखें 1 से। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 क्या है दोस्तों, अपना है x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 6 है। अब देखिए, इसमें क्या करना होता है, किसी एक चर को इस तरफ रखना होता है बाएं साइड, बाकी के सब क्या करेंगे दाएं साइड रख देंगे। क्यों, क्योंकि एक चर की वैल्यू पुट करके दूसरे चर का हम वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे x को रख लिया, आपका मन कहता है आप इधर y भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तब क्या हो जाएगा, x बराबर, देखिए 6 तो पहले है राइट साइड में। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 3y है, क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा दाहिने साइड तो क्या हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या था, ये समीकरण 1 ही है, अभी भी क्या है, ये समीकरण 1 ही है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, y की अलग अलग वैल्यू पुट करके हम लोग x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, पहले रखते हैं हम लोग y बराबर क्या रखेंगे 0। ठीक है दोस्तों, ये सबसे सिंपल है। तब देखिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू, देखिए क्या हो गया 0। तब क्या आ जाएगा अपना मान, क्या आ जाएगा 6 माइनस 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। क्या आएगा, x बराबर 6, यहाँ लिख लेते हैं, क्या आएगा, x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। देखिए पहला वैल्यू आ गया, जब हमने y बराबर क्या रखा 0 रखा, तो हमारा क्या आया, x बराबर 6 आया। ठीक है, इसी प्रकार से आइए हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग समीकरण 1 में ही y बराबर क्या रखते हैं 1, तब देखिए क्या आएगा x की वैल्यू, तब आएगा x बराबर, देखिए 6 तो पहले से है, 6 माइनस, देखिए 3y है तो 3 इंटू वाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तब क्या आएगा x की वैल्यू, x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ गया अपना 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू भी आपको करना है याद, जब हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए थर्ड वैल्यू क्या है अपना, यदि हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे y बराबर 2 रखते हैं, तब देखते हैं x बराबर क्या आएगा। अब देखिए x बराबर 6 माइनस 3y है, y के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तब क्या आएगा x बराबर, देखिए 6 माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 माइनस 6 बराबर क्या आएगा 0। जब हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया, 3 वैल्यू आ गया। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने अलग अलग y की वैल्यू पुट करके अलग अलग इसका मान ज्ञात कर लिया है। देखिए जब हमने y बराबर 0 रखा था तो x बराबर क्या आया था 6, जब y बराबर हमने 1 रखा क्या आया x बराबर 3, जब y बराबर हमने 2 रखा तो x बराबर क्या आया 0 आया। अब इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 को भी हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं समीकरण 2 को। आइए दोस्तों देखते हैं, मेरा समीकरण 2 था 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 था, ये क्या था समीकरण 2 था।
अब इसमें भी क्या करते हैं, एक चर को इधर रखते हैं, बाकी को क्या रखते हैं, उधर करते हैं। देखिए तो 2x को यहीं रखते हैं बराबर, देखिए दाहिने साइड में 12 था, इधर -3y निगेटिव में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इधर 2x था, इधर ही रहने दीजिए। अब 3y इधर से ले जाएंगे, इधर माइनस था, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा तब, +3y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर सिर्फ x रखना है, 2 भी नहीं रखना है इधर। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 12 + 3y अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। ये अपना क्या था, समीकरण 2 था, तो अभी भी समीकरण 2 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें भी क्या करेंगे, y की अलग अलग वैल्यू पुट करके s का मान ज्ञात करेंगे। आइए पहले कर लेते हैं y बराबर क्या कर लेते हैं, 0 रख लेते हैं। ठीक है, आइए जब y बराबर 0 रखेंगे तब क्या आएगा, देखिए आइए अब देखिए तब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा, देखिए समीकरण 2 से 12 + 3 × 0 अपान 2। अब देखिए क्या आ जाएगा तब, x बराबर 12 का 12 ही रहेगा, क्योंकि 3 में 0 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो 12 + 0 0 हो जाएगा, 12/2 = क्या हो गया, ये 6। x बराबर क्या आया दोस्तों, 6। दोस्तों हमने एक वैल्यू तो निकाल लिया y बराबर 0 रख के। अब क्या करेंगे, y बराबर 1 रख के वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, जब y बराबर 1 समीकरण 2 में रखेंगे तब क्या आएगा, देखिए x बराबर 12 + 3 y बराबर 1 रखें। ठीक है दोस्तों, 3 × 1 अपान देखिए क्या हो गया, ये 2 है। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, देखिए 12, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 12 + 3 15 हो जाएगा अभी। ठीक है, 12 + 3 क्या हो जाएगा, 15। तो x बराबर क्या आएगा, 15/2 आएगा। अब देखिए तब x बराबर क्या आ जाएगा, अगर भाग देंगे तो आएगा 7.5। जब y बराबर हमने क्या रखा दोस्तों, 1 रखा, तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 7.5 आ गया। अब देखिए तीसरा वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब y बराबर क्या करेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब y बराबर 2 रखेंगे तब क्या होगा, x की वैल्यू समीकरण दोस्तों देखिए x बराबर, ये तो 12 का 12 ही रहेगा, +3 × y है, 3 × क्या हो जाएगा, 2 अपान देखिए क्या है, 2 तो है ही। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए x बराबर 12 + 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। 12 + 6 क्या हो जाएगा, 18 बटे क्या हो जाएगा, 2। 12 + 6 दोस्तों 18, 18/2 बराबर क्या आया, 9 आया। x बराबर क्या आया दोस्तों, 9 आया। ठीक है, जब क्या रखा हमने, y बराबर 2 रखा। ठीक है, 3 वैल्यू इसके भी प्राप्त हो गए, 3 वैल्यू समीकरण 1 के भी प्राप्त हो गए। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, क्या याद करेंगे, रेखा बनाएंगे, रेखा खींचेंगे ग्राफ पर, फिर देखेंगे कैसी रेखाएं हैं। ठीक है, यदि रेखाएं दूसरे को काटेंगी तब क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। यदि दूसरे को समांतर रहेंगी समांतर रेखा हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यदि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब संपाती रेखा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ग्राफी विधि से हल करेंगे। अभी आइए आगे देखते हैं, इसका भी सारणी बना लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, इसका भी सारणी बना लेंगे हम खटाक से, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए x हो गया, ये y हो गया। y बराबर जब हमने 0 रखा था x बराबर क्या आया था, 6 आया था। जब हमने y बराबर 1 रखा x बराबर क्या आया, 7.5 आया। जब हमने y बराबर क्या रखा, 2 रखा x बराबर क्या आया, 9 आया। एक इसका ग्राफ हो गया ये, एक इसकी सारणी हो गई समीकरण 2 की। ठीक है, दोनों सारणी हमको प्राप्त हो गई, समीकरण 1 की भी समीकरण 2 की भी। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष, इसको क्या बोलते थे, y अक्ष, और जहाँ पे लोग दूसरे को काटते थे इसको क्या बोलते थे, मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट बोलते थे। ठीक है, हम लोग जब मूल बिंदु से दाईं ओर चलते थे x अक्ष पर तो हमारी दूरी क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी। यदि हम लोग मूल बिंदु को ऊपर चलते थे y अक्ष पर तो हमारी दूरी क्या होती थी दोस्तों, पॉजिटिव होती थी। यदि मूल बिंदु से नीचे चलते थे y अक्ष पर हमारी दूरी क्या होती थी, नेगेटिव होती थी। यदि मूल बिंदु से बाईं ओर चलते थे x अक्ष पर हमारी दूरी क्या होती थी दोस्तों, नेगेटिव होती थी। जो डिस्टेंस होगी वो किस में होगी, नेगेटिव में होगी। मतलब यदि मूल बिंदु से हम लोग दाईं ओर चलेंगे x अक्ष पर तब पॉजिटिव,
यदि मूल बिंदु से हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं वाई एच पर तब पॉजिटिव होगा डिस्टेंस, यदि हम लोग मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे वाई एच पर तब डिस्टेंस नेगेटिव होगा, और जब मूल बिंदु से हम लोग क्या करेंगे बाईं ओर जाएंगे एक्स अक्ष पर तब डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव होगा। अब दोस्तों हमको दो समीकरण का ग्राफ प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब उन्हीं को क्या करेंगे इस पर दर्शाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये दोनों हमको क्या बढ़ है कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए थे। देखिए जब y बराबर 0 था तो x बराबर क्या था 6 आया था। पहले x अक्ष पे चलेंगे फिर y पे चलेंगे, ठीक है। जब देखिए x अक्ष पे क्या है 6, y पे क्या है 0। x अक्ष पे पहले 6 चलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 अपना पॉजिटिव था इसलिए इधर पॉजिटिव चलेंगे। देखिए y बराबर क्या है इसमें 0 है तो यही मूल बिंदु पे रह जाएगा यहीं पे, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, जब x बराबर क्या है 3 है तो y बराबर क्या है 1 है। देखिए 1 2 3 यहाँ पे है। अब देखिए y बराबर क्या है 1 यहाँ पे है। इन दोनों लाइन को यहाँ पे सीधे खींचते हुए आएंगे, यहाँ पे ग्राफ तब ऐसे बनेगा, इसे डट 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 करते आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको इरेज कर देंगे बाद में। ऐसे करेंगे तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी ये हमारा पॉइंट प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया। अब चलिए देखते हैं, तो मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे 3 और 1 का पॉइंट कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। ये दूसरा बिंदु प्राप्त मिल गया। अब देखिए जब यहाँ x बराबर 0 है, यहाँ है 0, तो y बराबर क्या है दोस्तों 2 है, मतलब कहाँ मिल गया यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब इसी को लाइन को पूरा बिंदु को मिला देंगे, तीनों बिंदु को, तो हमको क्या मिलेगी रेखा मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया देखिए दोस्तों, हमने जो इस बिंदु प्राप्त हुई समीकरण 1 से, देखिए पहले क्या किया था हमने x बराबर 6, x अक्ष पे हमने 6 चला पॉजिटिव में, फिर y अक्ष पे 0 था। फिर दूसरी बार क्या किया x पे 3 चला, देखिए 1 2 3 यहाँ आया, और y पे इधर चलना था 1 चलना था, यहाँ 1 चलना था। अब इन दोनों को इसे मिलाएंगे हाथ, यहाँ पे हमको पॉइंट मिला, ठीक है। कौन सा पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला हमको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको क्या करना था, देखिए x अक्ष पे 0 चलना था, 0 मतलब मूल बिंदु पे यहीं रह जाएंगे। y अक्ष पे 2 चलना था, 2 यहाँ तक चल गए, ठीक है। तो हमको ये बिंदु मिल गए, 3 बिंदु मिले 1 2 3। जब इन्हीं बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे सीधी लाइन से तो हमारी क्या हो जाएगी ये समीकरण या रेखा ये प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, इस समीकरण एक या रेखा एक, या तो इसको बोल लीजिए आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग लिख लीजिए क्या था x + 3y = 6 था, ठीक है। अब दूसरा वाला हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए पहले क्या है x बराबर 6 है, x बराबर क्या है 6, फिर से क्या है यहीं 6 पे है, तो y बराबर क्या है देखिए 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है, यहीं पे मिला। अब देखिए दूसरा क्या है, x बराबर 7.5 है और y बराबर क्या है 1 है। देखिए कहाँ मिलेगा तब, देखिए 6 यहाँ तक है, ये 7 हो गया, 7.5 यहाँ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ मिलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखेगा तब 7.5 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, ठीक है। और देखिए y पे कितना चलना था 1, इन दोनों को जब मिलाएंगे यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ले जाएंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ मिलेगा, अब यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब देखिए एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट ए हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए x अक्ष पे 9 चलना है, कितना चलना है 9, देखिए 7.5 यहाँ तक था, 8 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया, 9 यहाँ हो गया x अक्ष पे। और लेकिन y अक्ष पे कितना चलना है 2, देखिए 1 2, इसके सीधे में जाएंगे तब कहाँ प्राप्त होगा हमको, ये देखिए कहाँ प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ बिंदु मिला हमको, कहाँ मिला यहाँ मिला, ठीक है। अब इस बिंदु को सीधी रेखा से मिला देंगे तो वही जो प्राप्त होगा वो क्या होगी हमारी, एक लाइन मिला दिए, ये हमारा क्या हो गया रेखा हो गया। कौन सा रेखा, कौन सा समीकरण हो गया, हमको जो दिया था 2x - 3y = 12। अब देखिए दोस्तों एक समीकरण ये हो गया x + 3y = 6, एक हो गया 2x - 3y = 12। एक दूसरे को काट रहे हैं नहीं काट रहे, देखिए एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, यहाँ 6 पर काट रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या हो गई ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, क्या हो गई प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं हो गई दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हमने आपको बताया था कि जब रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेंगी तो क्या होगा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यदि एक दूसरे को समांतर हो जाएंगी तो क्या होगी समांतर रेखा हो जाएंगी, ठीक है, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। यदि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी कौन सी रेखाएं, तब समपाती रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों।
इतना समझ में आया आप लोगों को। अब दोस्तों अगर आपको कोई कहेगा ग्राफी विधि से हल कीजिए तो आप लोग ग्राफी विधि से हल कर लेंगे आप लोग। इतना बढ़िया से आपको समझा दिया है, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझाया, एकदम बढ़िया से लिखाया है, तो एकदम बढ़िया से कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये दोनों क्या थी, प्रतिच्छेदी। अगर आपसे पूछे एक संगत है कि नहीं, हमने आपको बताया जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और संपाती होंगी तब क्या होंगी, संगत हल देते हैं। कैसा हल देते हैं, तब संगत हल मिलता है, ठीक है। कौन सा हल प्राप्त होगा, संगत हल प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि समांतर प्राप्त हुई रेखाएं तब क्या होगा, असंगत हल, मतलब कोई हल ही नहीं होगा तो क्या हो जाएंगी, वो असंगत हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। अगर आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 3.1। यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा जितना हमने पढ़ाया है चैप्टर 3 में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कि सर ये नहीं समझ में आया, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।